हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा दैट एंड दिस का यूज़। उसके पहले के वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल्स यानी अ और एन का यूज़ किस तरीके से करना है आपको, तो वो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जो अभी जिन्होंने इंग्लिश सीखने की जर्नी स्टार्ट ही की है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आया है कि मिस आप स्टोरी डायरेक्ट बता रहे हो तो पहले हमें बेसिक चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है। सो इसीलिए मैं अभी स्टार्टिंग से एकदम एकदम स्टार्टिंग से एक एक वर्ड का जो जो चीज़ें आपको आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी कि जो एकदम बेसिक है इंग्लिश का, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, सो लास्ट वाले 2 वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देखिए। और जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी काफ़ी ठीक ठाक है और उनको लगता है कि नहीं मुझे इतनी चीज़ें नॉलेज है, मुझे पता है, सो आप डायरेक्टली स्टोरी वाले वीडियोस देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। सो अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर रीडिंग, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि जब आप बोलो तो किसी को कोई हंसे नहीं, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ कैसे इंग्लिश कोई बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। तो अगर आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रॉपर रीडिंग रहेगी, तो फ्लुएंसी भी धीरे धीरे आ जाएगी प्रैक्टिस करते करते। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए देखते हैं अभी। वॉट एंड हु, ये दोनों ही क्या हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है। ये हु का यूज़ और कई जगह पे जैसे जो या जिस या जिन के सेंस में भी होता है हिंदी में अगर हम बात करें, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम देखिए तो इसका क्वेश्चन पूछने के लिए भी किया जाता है। चलिए जैसे देखते हैं हम यहाँ पे, वॉट इज़ दिस। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम कोई चीज़ पूछते हैं यह क्या है, वह क्या है, वो कौन है, ये कौन है, सो हमेशा आपको इज़ लगाना होता है। जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन वाला जो वर्ड है वो पूछना है, फिर उसके बाद इज़ लगाना है। अगर यहाँ पे तो वैसे सिंपल वाला ही हम देख रहे हैं तो इज़ का ही देखते हैं। आर भी आता है कब, जब कोई प्लूरल होता है या सब्जेक्ट दिस या दैट ना करके दीज दोज रहेगा, दे रहेगा, तब हम आर का यूज़ करते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। सो वो चीज़ें हम अभी सिंपली एकदम जो एकदम सिंपल चीज़ें हैं बस वही सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं। और एक चीज़ और समझिए, अगर कोई चीज़ है जो कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का यानी निर्जीव, जैसे ये क्या है, अब ये टोपी जो है इसमें जान है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव और थिंग्स का मतलब तो वस्तुएं, तो आपको पता ही है। और ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स यानी सजीव, तो ये क्या है, लिविंग है। तो सॉरी, ये गर्ल नहीं है, ये डॉल है, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग्स ही है। जैसे ये बॉय है तो ये लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, सजीव है। ओके, तो जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे और पूछते हैं कि यह क्या है, वह क्या है, तो हम वॉट यूज़ करेंगे। और जब लिविंग थिंग्स है तो हम हु यूज़ करेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब ये टोपी तो जिंदा तो है नहीं, हम ऐसे थोड़े बोलेंगे हु इज़ दिस। हम वो किसके लिए बोलेंगे, इंसानों के लिए बोलेंगे हु। चलिए समझते हैं। वॉट इज़ दिस, वॉट इज़ दिस, वॉट यानी क्या है, यह, यह क्या है। इंग्लिश में आप हमेशा जब आप पूछते हो यह क्या है, सो वॉट पहले आ जाता है। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना यह क्या है, वह कौन है, वो कौन है, तो हम पहले तो ये पूछ रहे हैं ना वो उसके बारे में, लेकिन क्या पहले आ जाएगा, क्या की स्पेलिंग पहले लगाते हैं, वॉट, और जस्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज़, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में पूछी गई है। सो वॉट इज़ दिस, क्या है यह, यानी यह क्या है। दिस इज़ द हैट, यह एक टोपी है, यह है एक टोपी। तो हिंदी में पूरा कैसे बोलेंगे, यह एक टोपी है। तो यह एक टोपी है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दिस इज़ अ हैट। वॉट इज़ दिस, वापस से पूछा वॉट इज़ दिस इज़ अ डॉल। सेम चीज़ें हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे, कि क्यों टाइम वेस्ट करना जब आपको ये चीज़ पता चल गई है। वॉट इज़ दिस, यह क्या है, सो दिस इज़ अ हैट, यह एक टोपी है। वॉट इज़ दिस, यह क्या है, दिस इज़ अ डॉल, डॉल यानी हिंदी में हम बोलेंगे उससे गुड़िया, गुड़िया, ठीक है। दिस इज़ अ डॉल, और यही आएगा, दिस का मतलब यह, इसका मतलब है, और का मतलब एक। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इंसान है, जिंदा है, सजीव है। क्या बोला यहाँ पे, वॉट यहाँ पे यूज़ हो रहा था, वही क्या, अब यहाँ पे हम
अच्छा, व्हाट का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है हु का मतलब कौन, कौन है यह। हिंदी में जब ऐसे है हम पूछेंगे यह कौन है, तो हम क्या पूछेंगे हु इज़ दिस, ठीक है, हु इज़ दिस। नॉर्मली अभी हम शॉर्टकट में ऐसे बोलते हैं हु इज़ दिस, तो वो कैसे हो जाता है हुज, ऐसे हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हु इज़ दिस। तो ये हुज हम ये वाला हुज नहीं बोलते, ये वाला हुज नहीं बोलते, ये वाला हुज यानी किसका किसके किसकी होता है, हम यही हुज बोलते हैं, बट इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, यहाँ पे हुज बोलते हैं हुज दिस। आप सुनते होंगे तो आप ये मत समझिए कि ये वाला हुज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हुज दिस यानी यह कौन है, दिस इज़ अ बॉय, तो बॉय यानी लड़का, दिस यानी यह है एक लड़का, यह एक लड़का है। हुज दिस, यह एक लड़का है। हुज दिस, ये कौन है। तो एक चीज़ और देखिए, जब कभी भी आप लिख रहे हो ऐसे क्वेश्चन वाले वर्ड लिख रहे हो, WH फैमिली का कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। बोलते टाइम हम यूज़ नहीं करते, बट लिखते टाइम करते हैं। हुज दिस, सेम चीज़ आ गया, यह कौन है, यह कौन है। दिस इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ अ डॉक्टर, सबको पता है डॉक्टर का मतलब डॉक्टर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ही लिखूँ, ओके। नेक्स्ट है हुज दिस, हुज दिस, यह कौन है। दिस इज़ अ टीचर, दिस इज़ अ टीचर, टीचर सबको पता है इंग्लिश में, बट हिंदी में टीचर को अध्यापिका बोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए कौन जब पूछना होता है तो हम पूछते हैं हुज दिस, हुज दैट। जैसे कोई दूर है तो हम यहाँ पे मान लो कि ये टीचर दूर है तो हम पूछेंगे हुज दैट, दिस इज दैट इज़ अ टीचर, तब आंसर भी दैट में आ जाएगा, दैट इज़ अ टीचर। जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे आंसर भी उसी में आएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको दिया गया है, ये आप खुद से करिए, बस आपको यहाँ पे ये लगाना है। और एक चीज़ और, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी। भले से ये छोटे छोटे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही बोलो, आप बाकी चीज़ों के बारे में भी बोलो। अब जैसे यहाँ पे हैट है, डॉल है, बॉय है, डॉक्टर है, टीचर है, तो आप बहुत सारी चीज़ों का और इंग्लिश में देखिए ना, और बाकी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पेन। अब किसी को पूछना हुआ, जैसे अब यहाँ पे डॉक्टर है, तब मुझे पूछना हुआ हु इज़ दिस, दिस इज़ अ एक्टर। हु इज़ दिस, दिस इज़ अ पॉलिटिशियन। हु इज़ दिस, दिस इज़ अ कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर यानी बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं। तो इसके कहने का, मेरा कहने का मतलब क्या है, इतने में ही मत रह जाइए। अब आप और भी अपने मर्जी से और वर्ड निकाल के देखिए, और सारे जो नाउन हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप और निकाल निकाल के खुद से ट्राई कीजिए, ओके। और ये खुद से आप कीजिए, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दिस इज़ अ डालना है यहाँ तीनों जगह पे, और यहाँ पे दैट इज़ अ, और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे दिस इज़ अ टीचर, दिस इज़ अ वूमन, इसे वूमन बोलेंगे, ठीक है, वूमन। वूमैन नहीं बोलेंगे, वूमैन नहीं बोलेंगे, वूमन। दिस इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ कैट, दैट इज़ अ डॉल, ओके। सो ये चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके से मुझे कमेंट में बताते जाइए कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, और हायर लेवल के चाहिए और लो लेवल के चाहिए, आपको किस तरीके की वीडियोस, इंग्लिश स्टोरीज़ या इंग्लिश क्वेश्चंस, जो भी वीडियो चाहिए, डेमो, इंटरव्यू, जो भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट बताइए।